बच्चों अभी हम मैथमेटिकल टूल्स के थर्ड सेक्शन में आए हैं जो है ट्रिगोनोमेट्री, राइट। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। आप देखेंगे फिजिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम यूज करते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बराबर ध्यान देना। ये अलग अलग सेक्शंस में हम इसको देखने वाले हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो है वो है एंगल का, राइट। इसके अंदर पहला सेक्शन जो देखेंगे वो है एंगल। सपोज कोई एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, उस लाइन से वो लाइन का कर्व रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस फ्रॉम पोजिशन, सपोज दिस इज फ्रॉम O to P and it will reach from O to P dash, clear? Then it will cover an angle of theta. As you see, this motion is in anti-clockwise. आप देख सकते हैं ये anti-clockwise मूव कर रहा है, तब हम इस थीटा एंगल को कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इसको यहां पर आपको थीटा एंगल, इफ मोशन इज anti-clockwise, then theta is taken as positive. Theta is taken as positive, right? अब इससे उलट अगर हम देखें कि सपोज, ये तो ही पहली बात, सेकेंड में देखें, अगर एक पोजीशन है हमारे पास OP इसके जैसी, राइट, और वहां से कर्व जो है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, मतलब ये लाइन क्लॉकवाइज मूव हो रही है, तो P डैश पोजीशन पर गई, तब आप देख सकते हैं इसका सबटेंडेड एंगल थीटा जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तब क्लॉकवाइज अगर मूव हो रहा है तो हम इस थीटा एंगल को लेंगे नेगेटिव। सो इफ मोशन इज क्लॉकवाइज देन theta angle is taken as negative. So this is very important for angle. Now other thing is how angles are measured. See, angles are measured in different unit. You can say once we measure in degree. आप देख सकते हैं लोअर स्टैंडर्ड में आपने थीटा एंगल्स को डिग्री में देखा होगा। यहां पर हम डिग्री में मेजर करेंगे, ग्रेड सिस्टम है, दूसरा है रेडियन। तो देखते हैं, जब भी हम एक राइट एंगल लिखते हैं, राइट एंगल, तब बनता है 90 डिग्री, क्लियर। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ये होगा मिनट्स, क्लियर। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स, सो दिस इज सेकेंड्स, क्लियर। ये है मेजरमेंट का सिस्टम, क्लियर। देखते हैं दूसरे सेक्शन को, एंगल के अंदर ही दूसरा सेक्शन क्या है। एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, राइट, दिस इज अ सर्कल, राइट। अब ये सर्कल में यहां से एक पॉइंट है मेरे लिए, सपोज ये एक पॉइंट है, ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, राइट। अब ये O से P, यहां से P पोजीशन से सपोज ये यहां तक जाता है P डैश पोजीशन तक, और एंगल सस्टेन करेगा थीटा, क्लियर। तब और यहां पे जो कर्व इसने लेंथ कवर की है वो सपोज मेरे लिए L जितनी लेंथ है, L, राइट, L जितनी लेंथ है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? सबटेंडेड एंगल इज इक्वल टू क्या बनेगा? सपोज ये OP क्या हुआ? रेडियस, यहाँ पे OP डैश क्या होगा? रेडियस होगी। तो सबटेंडेड एंगल इज इक्वल टू, सबटेंडेड एंगल इज थीटा, इज इक्वल टू आर्क विच इज L, राइट, अपॉन रेडियस, राइट, विच इज R। ये फॉर्मूला बनेगा, राइट। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन किसे कहते हैं? क्लियर। When subtended angle covers an arc equal to the radius, मतलब ये जो लेंथ कवर कर रहा है वो L इक्वल टू R हो जाए, रेडियस जितनी, तब हम उसको बोलेंगे, वो एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन, क्लियर। डेफिनेशन आपको समझ पड़ी। When the subtended angle covers an arc of radius, covers an arc of length equal to the radius,
मतलब ये जो आर्क है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल टू रेडियस जितनी हो जाए, तो जो सबटेंडेड एंगल होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन जितना होगा, राइट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, राइट. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एक सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है. 2 पाई रेडियन मतलब देख सकते हैं पूरा 360 डिग्री. क्लियर. सो इस हिसाब से रेडियन क्या बना, रेडियन, और यू कैन से 1 रेडियन क्या बना, इट इज 360 बाई 2 पाई विच इज 180 बाई पाई. क्लियर. तो आपको ये याद रहेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई होता है, विच वैल्यू इज 57.27 डिग्री. क्लियर. 57.27 डिग्री. सो दिस इज व्हाट 1 रेडियन. सो अब इसके ऊपर से हम डेफिनेशन भी बता सकते हैं 1 रेडियन की क्या होगी. हम 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इज 1 रेडियन is the subtended angle with the center of the circle which covers the length equal to the radius of सर्कल. सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ रही है कि जब कोई एंगल सेंटर से बनता हुआ एंगल जो लेंथ कवर करता है, कितनी लेंथ, व्हेन लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, तब उस सबस्टेंडेड एंगल को बोलेंगे हम 1 रेडियन. क्लियर. होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. रेशियोज, इसमें हम देखेंगे एक ट्राइंगल है सपोज हमारे पास यहां पे, राइट. दिस इज रेफरेंस एंगल, right angle. Suppose this triangle is A, B and C. This is supposed to be the B, this is H, this is C, right. Then trigonometric ratios is very simple. Sin theta आप ये सब 10th standard में पढ़ चुके हैं, right. तो एक रिवीजन है खाली आपके लिए. Sin theta is equal to, it is opposite upon hypotenuse, right. As you see, the angle which is opposite is to the reference angle is called opposite side, right. This is the hypotenuse and this is adjacent or base. Clear. Where the two angle reside. Clear. So sin theta is equal to opposite upon adjacent. So which is opposite upon adjacent, this is C by opposite upon hypotenuse, sorry. So C by H. Then is cos theta, it is base upon hypotenuse. So base upon hypotenuse, base is B and hypotenuse is H. So it is B by H. Next is tan theta. Tan theta is equal to, it is sin theta upon cos theta only, or you can write it is opposite upon base. Clear. So from this we can write opposite is C and base is B. So it is C by B. Clear. Next is cosec theta, right. So cosec theta is 1 by sin theta, right, or you can write it is hypotenuse upon opposite, right. So cosec is equal to hypotenuse is H and opposite is C, so it is H by C, right. Next is sec theta. So sec theta is equal to 1 by cos theta, which is equal to base by hypo, right. Sorry, it is hypo by base, opposite inverse of it, so it is hypo by base. Clear. So by that formula is H upon B. Clear. Next is cot theta. So cot theta is inverse of tan theta, or you can write it is cos theta upon sin theta, or you can write inverse of it is base upon opposite, right. So it is in tan it is C by B, so in cot it will be B by C, right. So these are the trigonometric ratio, which is very important. From this we have another important trigonometric identities, which is we already know it is sin square theta
plus cos square theta is equal to 1, right? Next is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Other is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, right? So these are the three different important trigonometric identities. Clear? ट्रिग्नोमेट्री में यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल को देखते हैं हम लोग। यूनिट सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब हम न्यूमेरिकल फिजिक्स में सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे कन्वर्जन फंक्शंस फॉर्मूलाज आते हैं, तो यूनिट सर्कल वहां पर बहुत ज्यादा काम आता है। इसलिए आप इसे प्लीज ध्यान से देखिएगा। यूनिट सर्कल, यहां पर हम एक सर्कल लेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। देख सकते हैं आप, ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बना है। अब इस सर्कल को हम एक्सिस से डिवाइड करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और वही ये वाई एक्सिस है। इन एक्सिस की मदद से ये पूरा सर्कल 4 हिस्सों में यानी कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया है। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारे लिए सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है हमारे लिए थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? अब इन क्वाड्रेंट में एक शॉर्ट मेथड है जिसे हम याद कर सकते हैं, जैसे कि बोलते हैं ऑल एस टी सी, मतलब ऑल एस टी सी। तो ऑल क्या है? यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उनकी साइन कैसी रहेगी? प्लस। यहां पर साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। हाँ, साइन का इनवर्स जो रिलेशन है वो कॉसेक के साथ है, मतलब साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा। इस हिसाब से यहां पर tan पॉजिटिव रहेगा। tan का कन्वर्जन हमारे पास cot है, अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। इसी तरह यहां पर cos पॉजिटिव रहेंगे और cos का इनवर्स जो है वो sec है, मतलब अगर cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे। दूसरा हमें समझना है, जैसे हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, राइट? साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो जब भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो डेटा है उस डेटा में अगर 90 या 270 आता है, समझो यहां पर हम सर्कल में दिखाएं, ये 0 होगा, यहां से सर्कल बनना शुरू हुआ तो ये 0 होगा, यहां पे ये 90 आएगा, ये 180, ये 2 डिग्री 270 और ये 360 डिग्री, राइट? तो ये डिग्री बताई हुई है। जब सर्कल पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा मतलब 360 डिग्री का रोटेशन होगा। अब देखिए यहां पर जब भी 90 आएगा या 270 आएगा, जब भी 90 या 270 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस होगा, साइन का कॉस होगा या कॉस का साइन होगा, इस हिसाब से tan का कॉट होगा, राइट? या कॉट का tan होगा, इस हिसाब से sec का cosec होगा और cosec का sec होगा, राइट? तो ये कन्वर्जन्स है जब भी 90 या 270 होगा तब। अगर यहां पर 0 360 या 180 होगा, 0 360 या 180 होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या साइन रखनी है वो हमें देखना है। जैसे कि यहां पर साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो आप देख सकते हैं 90 माइनस समथिंग, माइनस समथिंग मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, तो प्लस साइन तो यहां पर आने वाली है। लेकिन क्या साइन का कन्वर्जन क्या होगा? देख सकते हैं आप यहां पे 90 है तो साइन का होगा कॉस, तो प्लस कॉस थीटा आएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो आप देखिए साइन 90 यहां पर आ रहा है, अब प्लस समथिंग मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव है, देख सकते हैं आप यहां पे पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव साइन ही रहेगा, लेकिन साइन पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन यहां पर 90 है तो 90 की वजह से कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। क्लियर? अभी देखते हैं, समझो लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 180 यहां पर है, प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? आप देख सकते हैं खाली tan पॉजिटिव है,
मतलब साइन कैसा होगा, नेगेटिव, राइट। तो माइनस साइन तो यहां पर आने वाली ही है, लेकिन देखना क्या है, अंदर क्या है, 90 नहीं है, अंदर 180 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और यहां पर जो दिया है वो थीटा। क्लियर। इसी तरह से समझो कोई दूसरा टर्म लेते हैं हम लोग, कॉस लेते हैं, कॉस 270, कॉस 270 माइनस थीटा है। अब कॉस 270 लिया, ठीक है, माइनस थीटा, तो ये सर्कल तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है साइन, आप देख सकते हैं यहां पे ऑल एसटीसी मतलब खाली 10 पॉजिटिव है, मतलब कॉस टर्म यहां पर कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस साइन तो आने वाली है। अभी मैंने कहा था कि 90 या 270 अंदर होगा तो कन्वर्जन होने वाला है इस हिसाब से, राइट। तो यहां पे 270 है तो कॉस का कन्वर्जन होगा साइन में, तो यहां पर साइन थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर। इस हिसाब से आप सारे टर्म्स के बारे में टी अलाइज, इसको बोलते हैं टी अलाइज, राइट, अलाइज लिख सकते हैं, इन सबको बोलेंगे टी अलाइज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइज, जिसके अंदर इस तरह से फंक्शंस के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन और टेन की वैल्यू चेंज की जाती है। एक और फॉर्मूला हम ले लेते हैं, सपोज लिखा है 10 270 प्लस थीटा। अभी 10 270 प्लस थीटा, देख सकते हैं 270 प्लस थीटा, प्लस थीटा मींस समथिंग इज एडेड, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, खाली कॉस पॉजिटिव है, मतलब 10 कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन तो यहां पर आने वाली है। अभी हमें देखना है अंदर क्या है, 270, मैंने आपको कहा था 90 या 270 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएगा, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो यहां पर आएगा कॉट थीटा। क्लियर। आइए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनको आपको नोट डाउन करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। पहला समझते हैं, पहला फॉर्मूला हम ले रहे हैं साइन ए प्लस बी, तो दिस फॉर्मूला इज, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। सेकेंड फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, सो ये फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको इन सबको नोट डाउन करना है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में इनका यूज होता है। थर्ड फॉर्मूला लेंगे, इट इज कॉस ए प्लस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। फोर्थ फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। फिफ्थ फॉर्मूला है tan ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, इट इज tan ए प्लस tan b होल बाय 1 माइनस tan a tan b, राइट। सिक्स्थ फॉर्मूला है tan a माइनस b विच इज इक्वल टू tan a माइनस tan b होल बाय 1 प्लस tan a tan b, राइट। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला पर जाते हैं। सेवेंथ फॉर्मूला है, इट इज साइन 2a, तो इट इज 2 साइन a cos a, right? So it is 2 sin a cos a, and in terms of tan it is 2 tan a whole by 1 plus tan square a. नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, एट्थ फॉर्मूला है हमारे लिए, दैट इज cos 2a, cos 2a, so it is cos square a minus sin square a,
या हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 10 इट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट। तो ये 10 का फॉर्म हुआ हमारे लिए। नाइन्थ फॉर्मूला जो क्या है tan 2a, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a होल बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। 10th फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। 10th फॉर्मूला है साइन a प्लस बी प्लस ऑफ साइन a माइनस बी, सो इट इज ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस b, क्लियर। इसी तरह से 11th फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी, ये हमारे लिए होगा 2 cos a sin b, क्लियर। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होगा हमारे लिए 2 cos a cos b, क्लियर। इसी तरह 13th फॉर्मूला है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b which is equal to minus of 2 sin a sin b, क्लियर। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे प्लीज नोट डाउन करते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14th फॉर्मूला आइए देखते हैं। सपोज फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d, s प्लस s का केस है हमारे पास, तब इसको हम लिख सकेंगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, क्लियर। चलिए, तो ये हुए हमारे लिए 14th फॉर्मूला। अब हम जाते हैं 15th फॉर्मूला की तरफ। 15th फॉर्मूला सपोज हमारे लिए है इट इज साइन c माइनस साइन d, तब यह आएगा हमारे लिए 2, इट इज cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, क्लियर। इसी तरह 16th एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इट इज c प्लस c, मतलब cos c प्लस cos d विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, क्लियर। इसी तरह 17th केस जो है हमारे लिए वो c माइनस c का है, तो cos c माइनस cos d विच इज इक्वल टू माइनस 2 साइन इट इज c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो केस है मैथमेटिकल टूल्स का वो खत्म होता है। आइए हम जाते हैं नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू।